नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब यहाँ पर है 19 फरवरी से 16 फरवरी से 22 फरवरी तक के बीच में आपके ग्रहों का हाल हम बताएंगे, तो समाधान भी बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें ग्रहों की स्थिति, तो चंद्रमा मकर राशि से मेष राशि तक संचरण करेंगे। राहु सूर्य शुक्र बुध कुंभ राशि में है, जो कि मंगल भी इनको ज्वाइन कर रहे हैं 23 तारीख को सुबह 11:50 पे। पंचग्रह योग बन जाएगा आपके तीसरी राशि से। शनि आपकी मीन राशि में, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में है। बात करते हैं इस हफ्ते का परिणाम क्या रहने वाला है। तो इस हफ्ते की शुरुआत पारिवारिक मसलों से शुरू होगी और अंत जो होगा वो संतान और शिक्षा पर होगा। और जो आपका कंसंट्रेशन एरिया जो रहेगा, जिसमें सप्ताह मध्य के अंदर नए पुराने मित्र मिलेंगे, सामाजिक कार्य भी संपन्न होंगे और आपके मतलब कामों की मतलब सराहना भी होगी। तो हम जीवन के कुछ हिस्से लेते हैं और सबको लेने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सावधान कब रहें। पूरे हफ्ते में वो दिन जो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस देते ही हैं, वो दिन आ रहे हैं 19 फरवरी दोपहर 3 बजे से 21 फरवरी शाम 7:07 तक। ये जो समय है, इस समय थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस फील हो सकता है। इस समय हम ये जो समय होता है उस समय थोड़े बहुत मतलब परेशान रहना स्वाभाविक है। चंद्रमा ऐसा चौथा चंद्रमा जब गुजरता है तो मानसिक क्लेश लेकर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब बृहस्पति की दृष्टि है और कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजों से जूझ भी रहे हो तो ईश्वर कृपा से बचाव भी साथ साथ है। ठीक है। और अगर हम बात करें इन चतुर्ग्रही योग जो थोड़ी देर में पंचग्रही हो जाएंगे, तो गोचर के अंदर एक अच्छी बात है, तीसरे से गुजरते हुए ग्रह बहुत लाभ देते हैं। आपका मान सम्मान देते हैं, आपके कार्यों की प्रशंसा देते हैं। तो इसलिए इस समय आपका जो बल है, एनर्जी है, वो बढ़ चढ़ कर बनी रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी यात्राएं भी थोड़ी बहुत बनी रहेंगी। तीसरा घर छोटी यात्राएं भी देता है, बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि छोटी मोटी और बड़ी यात्राएं संभव है इस हफ्ते। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बाद करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें, तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड है, इस समय उनका मनोबल बड़ा चढ़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी में छोटे मोटे चैलेंजेस हैं जो कि कोई बड़ी हानि नहीं दे रहे, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और अगर हम प्रेम और विवाह के खाने से देखें, तो प्रेम संबंधों में समय बड़ा ही सशक्त चल रहा था, वो खराब नहीं हो रहा पर वीक हो रहा है। जो पहले योग बने हुए थे जो अच्छे, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, पर फिर भी चिंता है। मैं क्यों कैसे कह रहा हूं उसको बात को समझिएगा। वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक है, पर हम जब कभी अपने जीवन साथी के प्रति केयरिंग होते हैं, तब हम कुछ चिंताएं करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की चिंता हो या किसी और बातों की चिंता हो। तो हम अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़े चिंतित है, पर वो चिंता पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। अब भाग्य और समाधान की बात करें, हर राशिफल में जो मेरा मुख्य होता है हफ्ते को बेहतर करने के लिए, भाग्य को बेहतर करने के लिए, तो यहाँ पर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। आपके भाग्य की राशि से केतु गुजर रहे हैं और केतु जो है वो थोड़ा सा पापी ग्रह है, परंतु सात्विक ग्रह है, मतलब तामसिक ग्रह है, परंतु कहीं ना कहीं इसको मोक्ष या ईश्वर से भी जुड़ाव देखते हैं हम लोग। तो इसलिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपकी हर प्रकार की अड़चनों को, डिस्टर्बेंस को कम करने वाला साबित होगा। मूल मंत्र क्या है? मित्रता बहुत सोच समझ कर करें। आपके मित्र भाव से राहु, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी ग्रह मित्र भाव से गुजर रहे हैं। तो इस समय कई प्रकार के सामाजिक लोगों से मुलाकातें होंगी, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोगों से होगी। आपको निर्णय लेना होगा कि सही कौन है और गलत कौन है। आज बस इतना ही। अगर मेरा राशिफल आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।